वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो हमें पीएनसी प्रोवाइड करती है उसकी तरफ से। ठीक है, तो वो क्योंकि इसी के अंदर से आपको पेपर आएगा तो हम आज इसका पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो वो पूछ रहे हैं कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या होती है। तो एनाटॉमी होती है, एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ दिस, एनाटॉमी होती है स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ठीक है, हमारी जो बॉडी का सारा स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी होती है। एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट टू ईच अदर, और इसके जो बाकी जो पार्ट्स हैं जो आपस में मिले हुए होते हैं उसकी स्टडी जो है वो हम इसमें करते हैं, उसको बोलते हैं एनाटॉमी। ठीक है, और फिजियोलॉजी जो है उसकी ये डेफिनेशन, फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द बॉडी हाउ इट्स फंक्शनिंग। मतलब कि इसका ये है कि जो फिजियोलॉजी है उसके अंदर हम हमारी बॉडी कैसे वर्क कर रही है। मतलब कि जैसे हम कोई सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं यूरिनरी ट्रैक या यूरिनरी सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम उसके अंदर देखेंगे एनाटॉमी उसकी ये बनेगी कि जो किडनी है, किडनी के कौन से पार्ट्स हैं, कितनी लेयर्स हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, वो होगी एनाटॉमी। और उसके बाद हम देखेंगे किडनी का फंक्शन क्या होता है, वो होगी इसकी फिजियोलॉजी। ठीक है, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द एनाटॉमी एंड द फिजियोलॉजी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो एनाटॉमी है और फिजियोलॉजी है इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, ये कैसे इनकी मतलब इसका डिफरेंस कैसे होगा, इन दोनों में क्या चीज़ सेम है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, वो सारा कुछ इसके अंदर होगा। सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर डिक्टेट फंक्शन, मतलब कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली इसके क्या फंक्शन है। ठीक है, इन दोनों का इसके अंदर डिफरेंस होगा। द स्पेसिफिक शेप ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर, मतलब कि जो एक स्ट्रक्चर है उसकी शेप क्या है, वो कैसे अरेंज किया गया है, उसका जो सारा स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे हम एनाटॉमी। और इसकी जो एबिलिटी होगी वो कैसे फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं इसको बोलेंगे हम फिजियोलॉजी। दैट्स क्लियर। इंटरकनेक्टेडनेस। ठीक है, अब हम देखेंगे ये कनेक्ट कैसे करें। दे आर एलिमेंट्री डिसिप्लिन्स स्टडीड टुगेदर टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बॉडी। इसका मतलब ये है कि अगर एनाटॉमी हो और फिजियोलॉजी ना हो तो हमें एनाटॉमी, हमारी जो बॉडी है उसके सिस्टम की, उसके क्या फंक्शन है उसकी समझ नहीं आएगी। और अगर हमारे पास फिजियोलॉजी ना हो, सिर्फ हम एनाटॉमी, तो हम बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे तो फिर हम उसके फंक्शनिंग कैसे याद करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा अच्छा भाई वो कैसे फंक्शन करिए। ठीक है, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है वो मिलकर हमारी बॉडी का हमें बॉडी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्टडी, मतलब कि एनाटॉमी किस चीज़ की स्टडी है और फिजियोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है। तो एनाटॉमी जो है वो हमारी बॉडी की स्टडी है कि हमारी बॉडी मतलब बॉडी के पार्ट्स की स्टडी है, और जो फिजियोलॉजी है वो उस पार्ट्स की फंक्शनिंग की है कि हमारी बॉडी के जो वो पार्ट्स है जिसकी हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, या हमारी बॉडी के जो पार्ट है जिनको हम पढ़ रहे हैं उनकी फिजियोलॉजी क्या है, वो कैसे फंक्शन करें, वो कैसे फंक्शन को परफॉर्म करें। ओके, ये होगा इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास डिफाइन द लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द बॉडी, मतलब कि हमारी बॉडी जो है उसके लेवल कैसे एक ऑर्गेनिज्म बनता है, कैसे एक ह्यूमन पर्सन बनता है। ठीक है, तो ये उसके बारे में है। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है हमारी बॉडी कैसे बनी है, किस चीज़ से मिलके बनी है। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास केमिकल, एक केमिकल होगा उससे बहुत सारे केमिकल बनेंगे। उसके बाद एक सेल बनेगा, फिर बहुत सारे सेल मिलकर हमारे टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू से हमारे ऑर्गन बनेंगे। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है ना कि जो ऑर्गन है वो बहुत से टिश्यू से मिलकर बना होता है। ठीक है, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से फिर एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा, मतलब कि जैसे माउथ, टीथ, टंग, स्लिवरी ग्लैंड, इयरिंग्स। उसके बाद फिर हमारे पास स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ये सारे जो ऑर्गन है वो मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये फिर इस तरह जो हमारी बॉडी के न्यूरॉन सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, मसल सिस्टम है, टिश्यू सिस्टम है, ये सारे जो सिस्टम है वो मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, एक पूरी ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। दैट्स क्लियर। आगे हम इसके अंदर क्वेश्चन 4 पढ़ेंगे, डिफाइन द एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब ये होता है कि दी ह्यूमन बॉडी एक ह्यूमन बॉडी जिसको हम स्टडी करते हैं फ्रॉम द इरेक्ट पोजीशन, एक इरेक्ट पोजीशन। ठीक है, अब इरेक्ट पोजीशन में हमारे पास क्या क्या होगा। विद द आर्म्स बाय द साइड, मतलब कि जो दोनों हाथ हैं वो साइडों पर होने चाहिए। द पाम्स ऑफ द हैंड, और हाथों की जो तलियां हैं वो फेसिंग फॉरवर्ड, मुड़ी हुई होनी चाहिए, बाहर को मुड़ी हुई नहीं, अंदर को मुड़ी हुई होनी चाहिए। उसके बाद आइज़ लुकिंग सीधी हों और इन फ्रंट और सीधा देख रही हूँ। और ये जो सारे पॉइंट्स हैं मतलब कि
आर्म्स जो हैं वो साइड पे होने चाहिए, पाम्स ऑफ द हैंड फेसिंग फॉरवर्ड होने चाहिए, हेड इरेक्ट होना चाहिए, आई लुकिंग स्ट्रेट इन फ्रंट होनी चाहिए। इस सब को जो है वो एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। जब एक पेशेंट के अंदर ये 4 चीज़ें हो जाएंगी तो इसका मतलब ये है कि उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन बन गई है। ओके, आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डिस्क्राइब दी वेरियस बॉडी प्लेन्स, मतलब कि बॉडी प्लेन्स जो हैं वो कितने होते हैं उनके बारे में बताओ। देयर आर 3 बॉडी प्लेन्स ऑफ दी बॉडी, हमारी बॉडी के जो है वो 3 प्लेन्स होते हैं। कॉर्नल प्लेन जिसको हम फ्रंटल प्लेन बोलते हैं, सैजिटल प्लेन जिसको हम लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन बोलते हैं, उसके बाद है ट्रांसवर्स प्लेन जिसको हम एक्सियल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा तो अब देखो, कॉर्नल प्लेन, कॉर्नल, सैजिटल। अब देखो जो कॉर्नल प्लेन है ना उसको बोलेंगे हम फ्रंटल प्लेन। ठीक है, मतलब कि फ्रंट का जो एरिया फोरहेड। ठीक है, उसके बाद सैजिटल जो होगा वो दरमियान वाली पार्टीशन होगी, मतलब कि हेड की एक लेफ़्ट साइड होगी और एक राइट साइड होगी। ठीक है, उसकी जो पार्टीशन होगी उसको सैजिटल प्लेन बोलते हैं, ये सुचर होता है। ठीक है, और जो ट्रांसफ़र होता है ये बैक वाला एरिया होता है, हेड का बैक वाला एरिया। ठीक है, दैट्स क्लियर। कॉर्नल, सैजिटल और ट्रांसफ़र, फ्रंटल। अब देखो जो कॉर्नल प्लेन है वो फ्रंटल प्लेन है। कॉर्नल प्लेन या फ्रंटल प्लेन दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ हो सकता है। ठीक है, कॉर्नल प्लेन आल्सो कॉल्ड फ्रंटल प्लेन। कॉर्नल प्लेन सेपरेट दी फ्रंट एंड दी बैक साइड ऑफ दी बॉडी। ठीक है, जो कॉर्नल प्लेन है वो सेपरेट करता है फ्रंट साइड को और बैक साइड को ऑफ दी बॉडी को, मतलब जो फ्रंट वाला एरिया है मतलब चेस्ट और पीछे से बैक। ठीक है, ये दोनों एरिया को जो मिड से कट करता है उसको बोलते हैं कॉर्नल प्लेन। फ्रंट एरिया को जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है या एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर एंटीरियर बोलते हैं और बैक एरिया को पोस्टीरियर बोलते हैं। एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड, हम फ्रंट और बैक साइड भी यूज़ कर सकते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर ये वाली वर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है सैजिटल प्लेन। सैजिटल प्लेन को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन। सैजिटल प्लेन सेपरेट दी लेफ़्ट एंड दी राइट साइड ऑफ दी बॉडी। ठीक है, अब इसका जो है वो ये है कि जो सैजिटल प्लेन है वो बॉडी की लेफ़्ट साइड और राइट साइड इसको मिड से कट करता है, तो उसको बोलते हैं सैजिटल प्लेन या फिर लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसफ़र प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन जो है उसको एक्सियल प्लेन भी बोलते हैं, जो कि बॉडी के अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों को सेपरेट करता है, मतलब पेल्विस से सेपरेट कर देता है। ऊपर वाला पार्ट जो है उस ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों को सेपरेट कर देता है, इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र प्लेन या फिर एक्सियल प्लेन। होप सो कि आपको आज का वीडियो, आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपका फिर कोई भी क्वेश्चन हो जिसकी आपको समझ ना लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो, मैं आपको इसका रिप्लाई करूँगी। ओके, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।